वहां कसीर तादाद में, लाखों की तादाद में जमा हुए। वो इमरान खान से एक उम्मीद वाबस्ता करके आए थे और इमरान खान साहब ने उन्हें एक पैगाम देकर वहां से रुखसत किया और वो पैगाम बड़ा वाज़ेह था। वो पैगाम था कि हमें अपनी ज़ात से, अपनी जमात से ये वतन ज्यादा अजीज है। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आईन को या जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचे। लेकिन हमें एहसास है कि पाकिस्तान की आवाम पर आज क्या गुजर रही है और उनकी ख्वाहिश क्या है। और जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आए हैं उससे भी वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान की आवाम की ये एक राय है कि हल, मुल्क के मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। वाहिद जमहूरी आईनी हल नए इंतखाबात हैं। चुनाचे उन्होंने कहा कि मैं आईन और जमहूरी रास्ते को अपनाते हुए जो मेरे अख्तियार में है, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने बहुत मौके दिए, अपोजिशन से भी बात की और कहा, उनको पैगामात मुख्तलिफ अंदाज में गए। हमारे सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की कि जो फासले हैं वो कम हो सकें और हम किसी मुस्बत रास्ते पर आगे बढ़ सकें। पेशरफ्त न हो सकी और मामला जू का तू रहा। इस कैफियत को देखते हुए मैंने बहसीयत चेयरमैन पीटीआई के इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि जो उनके अख्तियार में है वो कदम उठाएं और उन्होंने ऐलान किया कि मैं मशावरत के साथ बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियां जो मेरे अख्तियार में है मैं तहलील कर दूंगा ताकि नए इंतखाबात की एक फिजा जो है वो हमवार की जा सके। कौमी असेंबली के हमारे मेंबरान जो हैं आपके इल्म में है वो पहले ही असेंबलियों से बाहर आ चुके हैं और हुकूमत का या पार्लियामान का अमली तौर पर अब हिस्सा नहीं है। उसके बाद वो तशरीफ लाते हैं लाहौर में और उन्होंने दो अहम इजलास मुनक्किद किए। एक इजलास उन्होंने पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है, मेंबरान सूबाई असेंबली, उनको दावत दी और उनसे मशावरत की, अपना नुक्ता नज़र पेश किया, उनका नुक्ता नज़र सुना और अपना जहन बनाया। और उसके अगले दिन उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान सूबाई असेंबली से मशावरत की, तबादला ख्याल किया। उसके बाद आपके इल्म में है कि उन्होंने एक डिवीजन वाइज मेंबरान की मीटिंग्स का आगाज भी कर रखा है और वो छोटे छोटे वफूद की शक्ल में उनसे मिल रहे हैं। आज की मीटिंग में उन्होंने हमें सबको एतमाद में लिया और ये कहा कि मैंने जितनी मशावरत की है और मैं जितने लोगों से मिला हूं और मैंने जितनी नोक पलक देखी है, मैं बिल्कुल अपनी राय पर मजीद कायल हो चुका हूं कि वाहिद हल नए इंतखाबात हैं और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ने के लिए पहला हमारी संजीदगी का मुजाहरा जो है वो असेंबलियों की तहलील होगी। चुनाचे आज पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब को अख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फैसला फरमाया है कि वो असेंबलियों की तहलील, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली की तहलील वो अगले चंद रोज में करने का इरादा रखते हैं ताकि जो सारा प्रोसेस है
वो आगे बढ़ाया जा सके। और हमारी ख्वाहिश है कि अगर वफाकी हुकूमत PDM की अभी भी वो अपने मफादात को मुल्क की मफादात पर तरजीह देना चाहते हैं और जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ना चाहते और मुल्क को मजीद डबोना चाहते हैं, तो ये उनका फैसला है। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमज़ान से पहले इलेक्शंस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो और हुकूमतें मार्ज़े वजूद में आ चुकी हों। आप इसको आप सामने रख लें तो आपको ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में ताख़ीर न की जाए। ये उन्होंने आज अपना जहन जो है अपनी सीनियर लीडरशिप से उन्होंने उसका इजहार कर दिया। दूसरी बात जो उन्होंने की है और सबने उसकी तायीद की है और वो है तेजी से बिगड़ती हुई हमारी माशी सूरत हाल। सबकी राय थी और असद उमर साहब यहाँ हमारे माहिर भी हैं, मईशत को मुझसे बेहतर समझते हैं। इन सब की राय है कि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी का, ताजर तबके का एतमाद खो चुके हैं। किसान परेशान है। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। जिस लेवल पर, जिस ग्रोथ के फिगर पर हम मईशत को छोड़ के गए थे, वो तनज़्ज़ुली की तरफ तेजी से आ रही है। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को देखें, वो गिरती चली जा रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को, जो कि वो अपना इन्वेस्टमेंट्स के लिए बोरोइंग करते हैं, उसको देखें तो वो गिर रही है। यानी कि हर इंडिकेटर जो है चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज की मीटिंग में खान साहब ने कहा कि मैंने जितनी मुशावरत की है अपनी राय पर मजीद कायम हो गया हूं। खान साहब ने कहा कि वाहिद हल इंतखाबात हैं। हम सबकी राय है कि वफाकी हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। ये कहना था वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का। खुलेआम एक खुली किताब की तरह आपके सामने आ चुका है। तीसरी चीज, पार्टी ने इस चीज को अप्रिशिएट किया कि लोगों के जो इस्तराब था और जो पिटीशंस की शक्ल में मुतालबा था कि चीफ जस्टिस साहब अरशद शरीफ साहब के जो उनका जो कत्ल हुआ है उसका नोटिस लें और उनके खानदान को इंसाफ मुहैया किया जाए। हमने, पार्टी ने अप्रिशिएट किया है कि चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो एक्शन लिया है और एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। उस बेंच के सामने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आ चुकी है। उस रिपोर्ट के सेलिएंट फीचर्स आपके सामने हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। और अरशद शरीफ साहब की वालदा का जो नुक्ता नजर है वो भी सबके सामने आ चुका है और वो इंसाफ की तालिब है। हम समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। हम समझते हैं कि इंसानी हकूक की पामाली जिस अंदाज में होती रही है उसका कोई जवाज एक मुहज़्ज़ब माशरे में नहीं ठहरता और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसी तरह आपने आजम स्वाति साहब का जो पूरी रुएदाद है वो आपके सामने है। आपने देखा कि किस तरह आजम स्वाति साहब पे, शहबाज गिल पर जो केसेस बनाए गए और किस तरह इमरान खान साहब पर वजीराबाद में हमला होता है और वो अपनी मुद्दईयत में अपना पर्चा भी और अपनी FIR भी नहीं कटवा सकते। ये बहुत
संजीदा मामलात हैं जिस पर हमारी कौम को, हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारी जुडिशरी को और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये एतमाद का फुकदान बढ़ता चला गया वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हम एक जिम्मेदार जमात हैं, हमारी वफाकी सोच है, हमारी जमहूरी सोच है, हम आईनी किरदार के अंदर रहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम हरगिज कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो या मुल्क के किसी इदारे को नुकसान हो या किसी इदारे की तज़हीक हो। हम हरगिज ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं अगर पिछले 7-8 माह में अगर कोई खलीज पैदा हुई है, अगर कोई बदगुमानियां पैदा जन्म लिया है और उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, तो हम आइंदा आने वाले दिनों में इस किस्म की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें कि वो खलीज कम हो सके, उसमें इजाफा ना हो, वो कम हो सके और मुल्क जो है इस हैजानी कैफियत से बाहर आ सके। ये हमारा मेरा चौथा पॉइंट था। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहें तो? जी, मैं ये अरशद शरीफ की वालदा का जो खत है जो उन्होंने आज लिखा सुप्रीम कोर्ट को, जो अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, हम समझते हैं हमारी पार्टी का ये मौकफ है डिस्कशन के बाद कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो उन्होंने नाम लिए हैं, जो जाहिर है उनके बेटे उनको बताते जा रहे थे क्या हो रहा है, पूरी तफसील से उन्होंने डिटेल दिए हैं, तो हम समझते हैं कि ये हक उनका बनता है कि एफआईआर कटे उनके कंप्लेंट के मुताबिक। और ये भी हमारी पार्टी का फैसला है कि इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल की एफआईआर दर्ज होना खुशाइन बात है। उनके मामले में मुकम्मल तहकीकात होंगी। अदालतों से पुरुमीद है कि इंसाफ होगा। एतमाद का फुकदान मुल्क के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हम सबकी राय है कि वफाकी हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। किसान बदहाल है, ताजिर परेशान है। हमारा पहला संजीदा कदम असम्बलियों की तहलील होगा। जमान पाक में इजलास के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू की। इस वक्त डॉक्टर शीरी मजारी भी गुफ्तगू कर रही हैं। शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत पर से अब अवाम का एतमाद खत्म हो चुका है। इस मुल्क में किसान और ताजिर सभी परेशान हैं। होने चाहिए। हम समझते हैं हमारी फौज एक बहुत इम्पोर्टेंट इदारा है और उस इदारा और रियासत और नेशन में आपस में एक यकजहती होनी चाहिए। और हम समझते थे कि जनरल बाजवा के जाने के बाद नई लीडरशिप जो आई है जीएचक्यू में, वो सीबीएम से शीरी मजारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वो कहती हैं कि इंसाफ पर यकीन रखते हैं और अपने मुल्क के अदालती निज़ाम से भी हम पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह तमाम मामलों में इंसाफ होगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे।